Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss कि in the next 28-29 days आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी जो क्वांट्स में एक्यूरेसी है एंड स्पेशली जो आपके क्वांट्स में अभी मार्क्स आ रहे हैं वो कैसे इंक्रीज हो, है ना। आपको क्या करना, आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, है ना। अराउंड 400-500 स्टूडेंट से बात करी एंड सभी का एक ही कंसर्न है कि सर मेरा सिलेबस पूरा है ना, मैंने काफ़ी बार क्वांट्स में रिवीजन कर ली, मुझे शॉर्टकट्स भी आते हैं, मुझे फॉर्मूलाज भी आते हैं, बट स्टिल जो मेरा पोटेंशियल स्कोर है ना, जो स्कोर मेरा टारगेट स्कोर है और जो मैं एक्चुअली अचीव कर सकता हूँ, है ना, एक अचीवेबल स्कोर है, रियलिस्टिक जो एक मेरा स्कोर है वो भी मेरा नहीं आ रहा, उससे बहुत कम स्कोर आ रहा है, उसका 50% आ रहा है, राइट। अगर मुझे पता है कि मेरा 30 स्कोर आ सकता है, 35 स्कोर आ सकता है, बट स्टिल आई एम जस्ट स्कोरिंग 15-18 मार्क्स इन द क्वांट सेक्शन, और उससे मेरी परसेंटाइल भी इम्पैक्ट हो रही है और ओवरऑल स्कोर एंड ओवरऑल परसेंटाइल भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रही है, राइट। एंड काफ़ी बच्चों का एक सिमिलर कंसर्न ये भी है कि सर अगर मैं सेम क्वेश्चंस आफ्टर द मॉक अटेम्प्ट करता हूँ या वही मॉक के जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे ड्यूरिंग द मॉक, अगर मैं आफ्टर द मॉक उसको ट्राई करता हूं तो वो विद इन 2 to 3 मिनट्स मेरे से सोल्व हो जाते हैं विदाउट एनी हेल्प, है ना। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं नॉर्मली सोल्व करता हूं, बट आई डोंट नो मॉक में 40 मिनट्स में मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, बट आफ्टर द मॉक अगर मैं 30-40 मिनट्स में सोल्व करता हूं तो मैं मॉक से ज़्यादा स्कोर ले आता हूँ, है ना। तो आई जस्ट नीड टू सी कि मैं क्या रॉन्ग कर रहा हूँ और मुझे नेक्स्ट 20-25 डेज में ऐसा क्या करना चाहिए कि जहाँ से मैं जो मेरा अब लेवल है उससे अच्छा मेरा लेवल हो जाए, राइट। सो बिलीव मी, है ना, व्हेन आई वाज एस्पिरेंट या व्हेन आई स्टार्टेड मेंटरिंग द स्टूडेंट्स, है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये सभी फेस करते हैं, इवन द टॉपर्स ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम, जहाँ पे उनको क्वांट्स में अटेम्प्ट तो सभी के काफ़ी अच्छे होते हैं बट एक्यूरेसी बहुत कम होती है। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट आई टॉक विद सम स्टूडेंट, है ना, तो उसने CL के मॉक में 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, दैट मीन्स अराउंड 36 मार्क्स का उसने पेपर अटेम्प्ट किया था एंड ही जस्ट गोट 3 मार्क्स आउट ऑफ 36 मार्क्स। सो दैट वाज कंप्लीटली वेरी शॉकिंग टू मी कि आप 36 मार्क्स का एक एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से आप 3 मार्क्स लेके आ रहे हो, उससे बेटर है कि आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, राइट। सो मैंने 5-6 स्टूडेंट से बातें करी और मुझे ये पता लगा कि ड्यूरिंग द मॉक उनका माइंडसेट काफ़ी ख़राब हो जाता है। ख़राब इन द सेंस कि अगर आपको पता है आज आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं, सो योर टारगेट शुड बी कि एटलीस्ट मैं 15 मार्क्स स्कोर करूं नेक्स्ट मॉक में। 15 मार्क्स इज इक्विवेलेंट टू जस्ट 5 क्वेश्चंस, है ना, एंड यू रियली डोंट नीड टू अटेम्प्ट 10-15-20 क्वेश्चंस टू स्कोर 15 मार्क्स। आप अगर 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे विद 100% एक्यूरेसी तब भी आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे, बट 100% थोड़ी सी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है 100% एक्यूरेसी लाना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें से लेट से 6 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट, तब भी यू विल गेट क्लोजर टू 17 मार्क्स, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज कि 15 मार्क्स इज एन अचीवेबल स्कोर फॉर एन एवरेज स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि 15 मार्क्स कोई बहुत बड़ा नंबर है, जस्ट 5 क्वेश्चन है इन द 40 मिनट्स, यू कैन इजीली डू दैट, राइट। और अगर आप कोई भी कैट पास्ट ईयर देखोगे, है ना, और कोई भी आप मॉक देखोगे तो उसमें 5 क्वेश्चन डुएबल होते ही होते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं और इफ़ यू वांट टू नो कि इसको कैसे टैकल करना है, तो फर्स्ट थिंग इज कि लिमिट योर अटेम्प्ट्स, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ओवर अटेम्प्ट करते हैं, इवन द टॉपर्स ऑल्सो डू द सेम थिंग इन द होप कि अगर वो ओवर अटेम्प्ट करेंगे तो मे बी ऐसा हो जाए कि उनके कुछ क्वेश्चन सही हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 4 क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन सही हुआ और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, स्टिल दे विल नॉट गेट एनी नेगेटिव मार्क्स। सो ये हमारा माइंडसेट होता है ड्यूरिंग द मॉक। बट अब आपने काफ़ी मॉक्स दे दिए, आपने रियलाइज़ किया कि ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती, एंड रियली ये स्ट्रेटेजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्क नहीं करती, जहाँ पे अगर आप सोचोगे कि आप ओवर अटेम्प्ट कुछ करोगे एंड देन आपके मार्क्स आ जाएंगे, दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग माइंडसेट, है ना। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आप ये सोचो कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, मेक श्योर कि वो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना। अगर आप फर्स्ट 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो जो कि काफ़ी न्यू है आपके लिए, है ना, जहां आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस आ रही है ना, तो वो क्वेश्चंस आप टारगेट मत करो। फर्स्ट 10 मिनट्स, फर्स्ट 15, फर्स्ट 20 मिनट्स में सिर्फ वही क्वेश्चन को टारगेट करो जहां आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन डुएबल है और वैसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, है ना। अगर कोई नया टॉपिक से क्वेश्चन है, अगर कोई एकदम कंप्लीटली न्यू टॉपिक है ना,
जिसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए हुए, तो वो क्वेश्चंस को फर्स्ट 20, 25 या 30 मिनट्स में टारगेट मत करो। एंड एक आपका माइंडसेट होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू स्कोर 15 और 20 और 25 और 30 मार्क्स, यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट द कंप्लीट पेपर। आप अगर 10-12 क्वेश्चंस भी एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे, है ना, देन ऑल्सो यू विल लैंड अप एट सम गुड पोजिशन, राइट। एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी आप टारगेट बनाओ अपना, ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर स्कोरिंग सिंगल डिजिट स्कोर टुडे एंड आप नेक्स्ट मॉक में 40 मार्क्स को टारगेट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको धीरे धीरे मॉक बाय मॉक इंप्रूव करना है। स्टिल यू कैन गो फॉर 5-6 मोर मॉक्स, है ना, 10 मॉक्स भी दे सकते हो इन द अपकमिंग 30 डेज। दिस इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, बट या एक गुड नंबर होगा 7-8 मॉक्स का, है ना। एंड नेक्स्ट 4 मॉक्स में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो कि ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। माय जेन्युइन एडवाइस की ओवर अटेम्प्ट मत करो। ओवर अटेम्प्ट में कभी भी आपका स्कोर अच्छा नहीं आएगा और नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल कंसर्न कि सर मेरा ज्योमेट्री नहीं हुआ, मेरा नंबर सिस्टम नहीं हुआ, मुझे लॉग्स का टॉपिक नहीं आता, मुझे TSD अच्छे से नहीं आता, मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आता, मेरा SI CI वीक है या कुछ भी है, राइट। Let me just clarify one thing कि even if you are targeting 99 percentile in the quant section, especially in the quant section, you really don't need to learn all the topics. You really don't need to learn all the formulas. You really don't need to know the complete syllabus out there. अगर आपने ज्योमेट्री छोड़ दी, अगर आपने नंबर सिस्टम छोड़ दिया, let it be. अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले डेज में आप उसको कवर नहीं कर पाओगे, forget about the geometry, forget about the number system, focus on what you have completed so far. Make sure कि उसके क्वेश्चंस, उसके वैरायटी के क्वेश्चंस आपको 100% आते हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस या एवरेज की बात करूं, सो इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि वहाँ से 1-2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, राइट। और अगर आप जियोमेट्री की बात करो, जियोमेट्री में मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 भी हो सकता है, 0 और 2 के बीच में कोई क्वेश्चंस आएंगे। एंड अगर वो क्वेश्चन आया, यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, राइट। इफ यू आर टारगेटिंग 40 मार्क्स, यू रियली डोंट नीड टू फोकस ऑन दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगर इस समय आप ये टारगेट करोगे कि नहीं, दिस इज द कंडीशन कि आपको पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना है तभी आपके मार्क्स आ सकते हैं, देन दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग डिसीजन, है ना। ऐसा नहीं होता, राइट। आप थोड़ा सा सिलेबस टारगेट करो तब भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कोई सिलेबस नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैवंट कवर्ड SI CI और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं वो टॉपिक को टारगेट ही नहीं कर सकता, राइट। कई बार काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं एंड ये टॉपिक सारे ऐसे हैं जो हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पढ़े हुए हैं, एक्सपीरियंस किया हुआ है इन टॉपिक्स को, राइट। जैसे ज्योमेट्री में कभी कभी कोई सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स, सर्कल, राइट। ज्योमेट्री में नहीं आया तो नंबर सिस्टम इज ऑल अबाउट सम लॉजिक्स, राइट। कोई नंबर किसी का फैक्टर है, कुछ है। अगर अगेन इफ यू थिंक कि नहीं आप वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, फॉरगेट अबाउट ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपने कवर किए हुए हैं बट स्टिल यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंस इन दोज टाइप ऑफ टॉपिक्स, राइट, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दोज टॉपिक्स। आप सिर्फ उस पर फोकस करो जो आपको आता है, आप सिर्फ उस पर फोकस करो जो आप अच्छे से कर सकते हो। अगर आपने 30% ऑफ द एग्जाम भी अटेम्प्ट किया अच्छे से, सो यू विल एंड अप समवेयर अराउंड 20-22 मार्क्स। और जब 30% अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो नेक्स्ट 40% 50% भी आपका ऑटोमेटिकली अच्छे से अटेम्प्ट होने लग जाएगा। दैट इनिशियल पुश, दैट इनिशियल माइंडसेट दैट वन शुड हैव, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट थिंग। आप अगर इनिशियली ऐसे क्वेश्चंस को पिक करोगे जो कि बहुत डिफिकल्ट हैं, तो आपको 10 मिनट बाद लगेगा कि मैंने एक भी क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं किया इन दिस पेपर, एंड देयर इज़ हाई चांस कि आप फील करना स्टार्ट कर जाओ कि नहीं अब तो मुझे गिव अप करना है, दिस कैट अटेम्प्ट इज़ नॉट फॉर यू, राइट। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि फर्स्ट 10-20 मिनट्स में आप ऐसे क्वेश्चंस पिक करो, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से फर्स्ट 5 और फर्स्ट 10 क्वेश्चंस भी ऐसे हो सकते हैं जहाँ से आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो। Let's say you have read the first 10 questions or you have skimmed through the first 10 questions and you are feeling कि नहीं, these questions are not for you. So then the best choice is कि leave all those questions and focus on the 11th question. कहीं ना कहीं आपको 7 और 8 questions ऐसे मिलेंगे जो कि easy to moderate variety के हैं। हर question ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको आता नहीं हो, है ना। अगर आप एक एवरेज एस्पिरेंट हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं से 5 या 6 क्वेश्चन का जुगाड़ कर पाओगे इन अ नॉर्मल पेपर, राइट। और हाई अटैम्प्ट, काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि जितने ज़्यादा वो अटैम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा उनके चांस हैं स्कोर बढ़ने के, तो ऐसा क्वांट्स में नहीं होता, राइट। इट डजंट वर्क इन एनी सेक्शन, ना ही तो VRC में होगा, ना ही DLR में होगा, ना ही क्वांट्स में होगा। क्वांट्स में तो स्पेशली नहीं होता। आप कितने भी तुक्का मारो, आप कितना भी गेस वर्क करो, इफ़
दैट गेस वर्क इज एन एडुकेटेड गेस, तब आपका मे बी एक चांस हो कि ठीक है आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। बट अगर आप बिल्कुल रैंडम गेस कर रहे हो या आप वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो जो आपने कभी देखे नहीं है, जो आपने कभी सोल्व नहीं किए, देन दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग, है ना। आप उसको अवॉइड करो। एंड ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको स्कोर बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी, राइट। छोटी सी बातें हैं, है ना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ ये कुछ नया पढ़ लो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। आई नो यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव पुट एन नंबर ऑफ आवर्स, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पर्सन, राइट। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जो कि ये डिट्टो आपके जैसी उसने तैयारी की होगी, किसी ने आपसे कम की होगी, किसी ने आपसे ज़्यादा की होगी। बट एट दिस पॉइंट व्हाट मैटर्स इज कि वो तैयारी को आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, हाउ इफेक्टिवली यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट स्ट्रेटेजी, दैट होल थिंग इनटू दैट 40 मिनट्स ऑफ क्वांट्स, राइट। वो ज़्यादा मैटर करेगा और उस पर ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करेगी। इफ़ यू डोंट बिलीव, जस्ट ट्राई दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट 4 मॉक्स, आपको रिजल्ट 100% दिखेगा। आपके जितने स्कोर आ जा रहा है उससे ज़्यादा स्कोर, एंड इवन उससे ज़्यादा परसेंटाइल भी आएगा। एट दिस पॉइंट यू शुड फोकस ऑन द परसेंटाइल रेदर देन फोकसिंग ऑन द स्कोर। बट या यू विल सी अ चेंज कि ठीक है यार, मैंने कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड की है ना, मैंने नेगेटिव्स को अवॉइड किया है और उससे ही मेरे 4-4, 5-5 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं पर मॉक, राइट। ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो टॉपिक्स आपने कवर किए हुए हैं या जो टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल हो, मेक श्योर यू नो एवरीथिंग अराउंड दैट टॉपिक। क्योंकि आपने देखो इतनी मेहनत की है ना, इतनी क्लासेस लगाई हैं, इतनी प्रैक्टिस शीट्स लगाई है, जो भी आपने किया है। अगर अब ऐसा कोई टॉपिक है, अगर नेक्स्ट 30 डेज में आपको लग रहा है कि यार इस टॉपिक का मैंने 90% ऑफ द थिंग्स कर लिया बट मुझे 10% कहीं ना कहीं अभी दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, सो ट्राई टू बिल्ड अप ऑन दैट थिंग। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जो आपने 10% कवर नहीं किया वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। रेदर देन फोकसिंग कि मैंने कौन सा टॉपिक पूरा ही नहीं किया, बट जो टॉपिक आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। एंड मॉक्स में भी ये देखो कि इवन इफ यू आर इग्नोरिंग द क्वेश्चंस ऑफ ज्योमेट्री और द नंबर सिस्टम, बाकी कितने क्वेश्चंस हैं, आई एम 100% श्योर कि बाकी क्वेश्चंस एटलीस्ट 15 एंड मैक्सिमम 18-19 क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे वो 18-19 क्वेश्चंस में से कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकालने हैं, बिकॉज नाउ दोज 18-19 क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस जो आपने कवर किया है। अगर आपने वो सब ऑलरेडी चीज़ें कवर की है देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। दैट इज द थिंग। लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द ट्रैप। सो द एग्जामिनर ऑलवेज सेट्स दिस ट्रैप फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस डालेगा, द क्वेश्चंस विल लुक वेरी टेम्पटिंग, राइट, दे विल कैच योर अटेंशन, बट आपको देखना है कि रियली वो वर्थ है अटेम्प्ट करने के या नहीं। एंड ऑल्सो एक काफ़ी स्टूडेंट्स ना अपने दिमाग को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते व्हेन इट कम्स टू द इजी क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा है बट इफ आई फील कि दैट क्वेश्चन इज टाइम टेकिंग, सो यू शुड अवॉइड दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द रीजन फॉर दैट इज कि अगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट राउंड में अवॉइड कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि यू आर लीविंग दैट क्वेश्चन, राइट। द क्वेश्चन विल स्टे फॉर यू, विल स्टे विद यू ओनली टिल द 40th मिनट। तो ऐसा नहीं है कि आप आज उसको बोल रहे हो कि नहीं मैं अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा, उसको आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो, सो दैट यू नो कि बाद में आफ्टर द लेट्स से 20-25 मिनट्स जब आपने सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लिया, तब आपको दोबारा कौन से क्वेश्चन पे आना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सो योर टारगेट शुड बी कि इन द फर्स्ट 25 मिनट्स एटलीस्ट यू शुड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, राइट। सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में आपको पता होना चाहिए किस किस टॉपिक से हैं। और ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसको पूरा पढ़ा, नहीं, उसको एक बार जस्ट टेक ए लुक ऑफ दैट क्वेश्चन। आप देखोगे आपको अंदर से पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन डुएबल है या नहीं, आपको अपने एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा। एंड इवन अगर आपको पहले 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन लग रहे हैं कि डुएबल नहीं है, फॉरगेट अबाउट दैट, फोकस ऑन द 11th क्वेश्चन, फोकस ऑन द 12th क्वेश्चन। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन डुएबल है, ये मैं कर सकता हूँ, और जहां आपको वो फीलिंग आई, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन। आपको जो एग्जामिनर ने ट्रैप सेट किए हुए हैं, आपको वहां नहीं फंसना, और आपको हमेशा अपने माइंड में बिठाना है कि यार इफ आई एम नॉट इवन गेटिंग 15 मार्क्स इन द क्वांट सेक्शन, दैट मीन्स फर्स्ट आई शुड क्रॉस दैट बैरियर, एंड फॉर दैट आई नीड टू जस्ट डू 5 क्वेश्चंस करेक्ट, और मे बी 6 क्वेश्चन करेक्ट और 7 क्वेश्चन करेक्ट। आई डोंट नीड टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस, आई डोंट नीड टू अटेम्प्ट 16 क्वेश्चंस। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं।
And believe me, you can do that. You can score 15 marks in just 30 minutes, in just 25 minutes. बट आपको पता होना चाहिए आपको कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है, आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा क्वेश्चन लीव करना है, आपको पता होना चाहिए कि सब क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको पता होना चाहिए 40 मिनट्स इज फॉर यू, आपको पता होना चाहिए 40 मिनट्स इज टू मच टाइम व्हेन इट कम्स टू द क्वांट्स. लोग 40 मिनट्स में 66 आउट ऑफ 66 स्कोर कर सकते हैं, आप 15 स्कोर आराम से कर सकते हो, जब दूसरे लोग 22 आउट ऑफ 22 अटैम्प्ट कर सकते हैं. यू कैन अटैम्प्ट 5-7 क्वेश्चंस इजीली. अगर आप कैट 2023 का एग्जाम भी देखो, राइट, इफ यू आर ए नॉर्मल कैंडिडेट, राइट, जस्ट गो बैक and look over the questions that came in CAT 2023 slot 1, slot 2, slot 3. You will find that in each slot there were at least 4-5 questions which were of the easy to moderate type. अब वहाँ पे पूरी जनता से गलती क्या हुई ना, there were a lot of traps. वहाँ पे ट्रैप की जो परसेंटेज थी ना, the number of traps were unexpected high. तो वहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा